हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ब्लूम्स यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आपकी नीट की प्रिपरेशन को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगी। वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से वो 5 चीज़ें हैं। अगर आपने अभी आपके पास टाइम है, अगर टाइम रहते ही इन 5 चीज़ों के ऊपर गौर नहीं फरमाया तो सच में बहुत देर हो जाएगी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ जिसके बारे में आपको देखना है वो क्या देखना है कि एनसीईआरटी का हमारा फोकस, एनसीईआरटी पे जो हमारा फोकस है वो लूज़ नहीं होना चाहिए, जो कि अभी बहुत सारे बच्चों का लूज़ हो रहा है। बहुत सारे बच्चे अभी के टाइम पे पता नहीं क्यों ये भूल रहे हैं कि एनसीईआरटी जो है ना आपकी मेन बुक है, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो बायो में हो। बायो के रिलेटेड आपने बहुत सुना होगा कि एनसीईआरटी पढ़नी है, बायो का पेपर एनसीईआरटी से पढ़ना है। बिल्कुल सही है, बायो एनसीईआरटी से ही आएगा, बट क्यों आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को निगलेक्ट कर रहे हो? ठीक है, बायो भी आएगा एनसीईआरटी से ही, केमिस्ट्री भी यहाँ से ही आएगा और फिजिक्स भी यहाँ से आएगा। बिल्कुल ये मन में रख के चलो, 100% श्योर है पेपर यहाँ से ही आएगा, इन्हीं बुक से आएगा, इसके बाहर से नहीं पेपर आएगा। जो कॉन्सेप्ट इस बुक में मेंशन किए गए हैं, पेपर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से आएगा। कोई हायर लेवल की, पीएचडी लेवल की थ्योरीज आपसे नहीं पूछी जाएंगी। नीट का पेपर है, उनको पता है 11th 12th के स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं, कोई पीएचडी स्कॉलर पे हमारा पेपर नहीं दे रहा है। बिल्कुल जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, आपके 11th एंड 12th का सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर बनना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो प्लीज़ नेग्लेक्ट मत करो इस बुक को। मुझे पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चे बस यही मैसेजेस कर रहे हैं, बस हमेशा यही पूछ रहे होते हैं वो कि हम फिज़िक्स के लिए कौन सी बुक करें, हम कितनी बुक्स करें, हम ये बुक करें वो फिज़िक्स में बहुत सारे रेफरेंस बुक्स यूज़ कर रहे हैं। बायोलॉजी की थ्योरीज के लिए जो कि सिंपल सिंपल थ्योरीज हमारी एनसीईआरटी में दी गई हैं, उनको ना पढ़ के बहुत सारे मल्टीपल रेफरेंस बुक्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से पढ़ रहे हैं। मतलब दिस इज़ टोटली द वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं इसको कंसिडर करूँगी कि अगर आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल सिंपल, शॉर्ट एंड कंसाइज, क्रिस्प वे में अगर टॉपिक्स मिल रहे हैं, तो क्या नीड है बायोलॉजी में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कि आप बहुत सारी रेफरेंस बुक से जा रहे हैं उससे पढ़ने। सेम टॉपिक अगर आपको बायोलॉजी एनसीईआरटी में मिल रहा है तो क्या फ़ायदा है, क्या फ़न है उसे बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल से पढ़ने के लिए वही टॉपिक को। रैदर आप ये कर सकते हैं कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं उन कोचिंग मॉड्यूल से। क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको वो लगा सकते हो उन कोचिंग मॉड्यूल से, बट प्लीज़ थ्योरी के लिए अपनी एनसीईआरटी को ही रेफ़र करो, एनसीईआरटी को ही रेफ़र करो। बायोलॉजी के लिए तो मैं बोलूँगी बिल्कुल एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, क्वेश्चंस जहाँ से कर सकते हो वो वहाँ से करो, लेकिन जो टॉपिक हो वो एनसीईआरटी के ही टॉपिक हो, वो भी देख लेना। ये नहीं कि बिल्कुल ही कोई बाहर का टॉपिक आ गया हो तो फिर टेंशन में ही रह रहे हैं कि मेरा चैप्टर ही नहीं हो रहा, मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा, वो उसका कोई लेना देना हो ही ना बुक से। तो ऐसे ही तो वैसा नहीं करना। मॉड्यूल से क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस करो वो कर लो, मॉड्यूल से जो आपको बहुत फेवरेट्स हैं मॉड्यूल उनसे कर लो, लेकिन प्लीज़ थ्योरी के लिए प्लीज़ एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, एटलीस्ट फॉर बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए जो आपके टीचर नोट्स दे रहे हैं उनको फॉलो करो, उन नोट्स को फॉलो करो उन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, एंड वो वाले नोट्स फॉलो करो जिसमें टीचर जो नोट्स लिखा रहा है वो भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का रेफरेंस ही ले रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपकी मेन बुक होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रही हूँ, पेपर यहाँ से ही आएगा, इसी के कंसेप्ट होंगे, इसी के इर्द गिर्द, इसी बुक के इर्द गिर्द आपका पेपर घूमेगा। ठीक है, तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट थ्योरी पे मत करो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो वो उस पे ध्यान दो। थ्योरी जो है वो
एक बार थियरी पढ़ लिया टीचर से या आपने खुद नोट्स जो भी प्रिपेयर किए होंगे, ड्रॉपर ने जो पहले नोट्स किए हैं प्रिपेयर, पढ़ लिया थियरी, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो उस पे लगाओ, क्योंकि अब टाइम जो है हार्डली 2-3 मंथ्स ही रहे हैं। मैं मई में आपका पेपर मान के चल रही हूँ, तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च में लेके चल रही हूँ। जनवरी का महीना, फेब का महीना, मार्च का महीना, ये मैं आपका लेके चल रही हूँ कि इसमें आप अपना थ्योरी वाला पोर्शन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग वाला पोर्शन कर लोगे। एंड अप्रैल में मैं मान के चल रही हूँ कि ये पूरा महीना आप क्या करोगे, अपने जो मेजर मॉक टेस्ट होते हैं, आपके मेजर जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट होते हैं मॉक टेस्ट, वो दोगे ये पूरे महीने। तो और मई में आपका फाइनली पेपर हो जाएगा, मुझे तो यही श्योरिटी है। मैं तो अपने से बस यही लेके चल रही हूँ कि मई में हो जाएगा। एंड अब हमारी सिचुएशन भी काफ़ी ठीक है, पिछले कई सालों के मुताबिक इस साल काफ़ी अच्छा है, टचवुड सिचुएशन। सो मैं आपको बोल रही हूँ जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यही 3 मंथ्स हैं। एंड इसमें भी आपके पेपर्स आ जाएंगे, जो अभी फ्रेशर्स हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, उनके एग्ज़ाम्स आ जाएंगे। तो उसी हिसाब से डेट शीट भी आ गई है 12th की, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना लूँगी नेक्स्ट, क्या डेट शीट है, कैसे आपको करना है नीट और अपने बोर्ड्स को मैनेज। नेक्स्ट वीडियो उसी पे मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा आपका। तो ये आप देख लो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, बस इतना ही टाइम है। अप्रैल का महीना आप पढ़ने में नहीं लगाओगे, थ्योरी नहीं पढ़ोगे अप्रैल में, जितना ज़्यादा रिवाइज हो सकता है इसी टाइम पे आपको करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला। दूसरी चीज़ जो है हमारी, प्रायोरिटाइजिंग सिलेबस। देखो, जिंक सिलेबस क्या मतलब है मेरा इससे बोलने का। अब जैसा कि मैंने बताया आपका टाइम कम है, तो बच्चे क्या कर लेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस बस पढ़ते रहेंगे, रीड रीड एंड रीड, रीड रीड एंड रीड, बस पढ़ते रहेंगे। वैसा नहीं करना है। देखो बच्चों, देखो बुक सिलेबस अगर हम एक आइडियल स्टूडेंट का लेके चले, तो सिलेबस ऐसा है, आपका नीट का पेपर कुछ इस तरीके से बन के आएगा कि वो ना आपका हर एक पॉइंट जो आपके सिलेबस का होगा ना उसको कवर करेगा। कोई भी मैं आपको ऐसा, मैं बिल्कुल भी गलत आपको गाइड नहीं करूँगी, मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देती हूँ। पेपर जो भी आपका पेपर होगा ना, हमेशा हर साल ऐसा ही देखा जाता है कि पेपर कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है कि वो हर एक पोर्शन को कवर करता है। कोई भी एक ऐसा पोर्शन नहीं होता है जो कि अनटच्ड रह जाता है, कोई भी ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता जो अनटच्ड रह जाए। तो हर जगह से लिंक, मतलब पेपर, ऐसा कुछ पेपर बनाया जाता है। तो कोई भी आप गुंजाइश नहीं रख सकते हैं कोई भी टॉपिक छोड़ने के लिए। तभी हम जब भी आपको पढ़ाते हैं या जब भी आपको गाइड करते हैं, तो हम हमेशा शुरू में यही कह के चलते हैं कि लेस इम्पॉर्टेंट और मोर इम्पॉर्टेंट वाला कुछ नहीं होता है, सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। किसी साल कोई टॉपिक आ जाता है पेपर में, किसी साल वो नहीं आता है, कोई और आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पिछले सालों से आ रहा है वही आएगा इस साल। तो आपको छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सारा है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, तो आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे कि जो जिसकी ज़्यादा वेटेज है, ठीक है, वेटेज जिसकी ज़्यादा है उसको फॉलो करोगे। ठीक है, तो अगर टाइम लेस है तो वेट जिसकी ज़्यादा वेटेज है उनको फॉलो करोगे। बट अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ सारा पढ़ो। और प्रायोरिटाइजिंग सिलेबस का क्या मैं कहना चाहती थी, ऐसा नहीं करना कि तुम सिर्फ पढ़ रहे हो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तुम सिर्फ पढ़ रहे हो और रिवाइज नहीं कर रहे हो, ऐसा भी मत करना। सिलेबस तो तुम्हारा इम्पोर्टेंट है ही है, तुम्हें करना ही कवर है, बट इन दोनों चीज़ के बगैर नहीं चल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं एंड रिवाइज भी करना है। इन दोनों के, अगर ये दो स्टेप्स नहीं ना कर रहे हो तो तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो देख लेना, मैंने तुम्हें पूरा बता दिया है कि कैसे चलना है। अगर टाइम है, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो ठीक है, और आगे पढ़ो, नए टॉपिक्स पढ़ो। अभी थोड़ा अगर तुम्हें लग रहा है टाइम है, अगर लग रहा है नहीं,
टाइम कम है मेरे पास, मैंने प्रिपरेशन अभी तक नहीं इतने अच्छे से की है, सिलेबस थोड़ा मुझे ज़्यादा करना है कवर, मेरा कम कवर हो चुका है, बैकलॉग बन गया है, तो फिर हाई वेटेज वाले टॉपिक को पहले करने लग जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं करना सिलेबस के चक्कर में क्वेश्चन छोड़ रहे हो, सिलेबस के चक्कर में रिवाइज करना छोड़ रहे हो, ये नहीं कि आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वो वाली सिचुएशन ना आए, तो उस पर ध्यान देना, क्वेश्चन भी करते रहना एंड रिवाइज भी करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हम करते हैं, अवॉइडिंग मॉक टेस्ट, ठीक है, अवॉइडिंग मॉक टेस्ट। बच्चे क्या कर लेंगे, हमेशा से ये बच्चों का आता है, हम हमेशा से बच्चों को देखते रहते हैं, वो क्या करते हैं बच्चे कि साल शुरू हो गया, जोश रहता है, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म रहता है, बिल्कुल जोश रहता है इन सब में, और अच्छे से सारे मॉक टेस्ट देने लगते हैं, जितने टेस्ट आते हैं कोचिंग में, या हम लोग भी जो कंडक्ट कराते थे पहले, तो सारे टेस्ट देने लगते थे, और स्कोर भी अगर आप देखोगे स्कोर भी अच्छा करने लगते थे। बट जैसे ही साल होता है तो स्कोर जो है वो डिप डाउन करने लगता है, और इनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी हो जाती है, नंबर ऑफ टेस्ट जो अटेम्प्ट ये देते हैं वो भी जो है वो डिप डाउन करने लग जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा क्या हो जाता है, शुरू में तो बड़ा जोश रहता है और एंडिंग में सब खराब हो जाता है। ऐसा देखो, अब जो हो गया पहले तक वो हो गया, आगे हमारे पास जो टाइम बचा है हमें उस पे देखना है, जो आगे हमारा टाइम आगे का हमारा फ्यूचर है वो हमें देखना है, वो अच्छे से हमें करना है कि आगे का टाइम मेरी मुट्ठी में आ जाए, मैं कुछ ऐसा करूं, मैं कुछ ऐसा अपना प्लानर बनाऊं, मैं कुछ ऐसा अपना स्केड्यूलिंग करूं अपने टाइम की, कि जो मेरा फ्यूचर है वो सही हो जाए, जो मेरे आगे के 3 महीने हैं, जो आगे के 4 महीने हैं, वो बिल्कुल मेरे हैंड्स में आ जाए, वो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करूं उसमें। तो उसके लिए पढ़ना तो है ही, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं अवॉइड करने हैं भाई, मॉक टेस्ट भी देने हैं। ऐसा नहीं करना है स्टार्टिंग में तो बड़ा जोश था बच्चों में, एंड तक आते आते, इस साल के एंड तक आते आते बहुत ही कम बच्चे हैं जो कि वो एंथुजियास्ट रहे होंगे कि मुझे सारे टेस्ट देने हैं, बहुत कम बच्चे हैं। अगर मैं आपसे भी अगर अभी पोल करा लूँ, कितने बच्चे हैं जिन्होंने सारे टेस्ट अपने कोचिंग के दिए हैं, बहुत कम बच्चे होंगे जो कि यस में रिप्लाई करेंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत टेस्ट छोड़े होंगे या बैकलॉग बन गए होंगे। तो टेस्ट भाई साथ साथ में देना है, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे ना, तो जब तक ये एनालिसिस वाला पार्ट नहीं ना करोगे, तो तब तक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब तक जितना, क्योंकि खुद हमेशा हमें यही लगता है कि हाँ हमें आ गया, बट जब तक कोई एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं ना आता हमारे पास में, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, तब तक मज़ा नहीं आता है। जब तक वो दिमाग को हिला नहीं ना, तो बहुत बार, क्योंकि हर एक टेस्ट में एक जो है वो स्पेशल पॉइंट छुपा होता है, स्पेशलिटी होती है हर एक टेस्ट की, जो भी कोई टीचर टेस्ट पेपर बनाता है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन रखता ही रखता है हर सब्जेक्ट में, जो कि थोड़े ब्रेन ट्विस्टिंग टाइप हों, जिसमें थोड़ा सा बंदे को अपना स्पेशल माइंड लगाना पड़े, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस हो, और जिससे वो सीखे, जितनी उसकी इन्फॉर्मेशन है जिसको है, वो उसमें और इन्हेंस करे, अपनी इन्फॉर्मेशन को और इन्हेंस करे। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हर पेपर में, हर कोई, हम भी बनाते हैं पेपर, हम भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे डालते हैं जिस पे बंदा जिसमें बच्चा सोचने को मजबूर हो जाए कि क्या है इसके पीछे टॉपिक। तो टेस्ट ज़रूर देना है आपको, वो छोड़ना नहीं है। ये जो सिचुएशन मैंने बताई, अगर इसमें फॉल कर रहे हो ना अभी, अगर इस बहुत सारे बच्चे होंगे, हमें भी पता है, हम भी हर साल देखते हैं बच्चों को, शुरू में बड़ा जोश रहता है, एंड तक ख़त्म हो जाता है जोश। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अभी अभी मैं एक वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, साल के एंड में बना रही हूँ वीडियो, नए साल की शुरुआत में ही बना रही हूँ वीडियो, क्यों, ताकि आगे के 3 महीने जो है ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो आपके बिल्कुल ख़राब नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए जैसा जैसा बोलते जा रहे हैं हम वीडियोज़ में, बिल्कुल उन्हीं उन्हीं चीज़ों को फॉलो करो, फालतू का कंटेंट बिल्कुल हम प्रोवाइड नहीं करते हैं अपने चैनल पे, बिल्कुल टू द पॉइंट हम वीडियोज़ डालते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम रेगुलर नहीं थे, उसके लिए हम बहुत सॉरी हैं, उसके लिए कुछ इश्यूज़ चल रहे थे जिसकी वजह से हम रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहे थे। बट आगे से हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका बिल्कुल भी सफ़र ना हो, करियर बिल्कुल हम अच्छे से करेंगे, वीडियोस रेगुलरली हम पोस्ट करेंगे आपके लिए। तो चलिए, ये हमारे पास ये पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। आपको टाइम एंड टास्क के बीच में जो है वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है।
हम अपने हर वीडियो में ज़रूर ये आपको बताते हैं कि आपको जो है वो टास्क बनाना है। आपको टास्क अपनी टास्क टू डू लिस्ट बनानी है और उस टू डू लिस्ट में अपने सारे जितने भी अपने दिन के जितने भी गोल्स हैं आपके, उनको लिखना है उस टू डू लिस्ट में। हम हमेशा बताते हैं कि जो भी हैं, एक दिन पहले ही, एक नाइट बिफोर आप सारी वो लिस्ट बनाइए और उसमें अगले दिन के लिए जो है वो टास्क लिखिए। बट बच्चे क्या कर लेते हैं, लिस्ट बहुत बड़ी बना लेंगे, बहुत 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 टारगेट्स लिख देंगे, या फिर टारगेट लिख देंगे, 4 टारगेट लिख दिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, 4 टारगेट लिख दिए जो कि आपके कंप्लीट हो जाने थे। फॉर एग्जांपल आपके 5 आवर्स में ये 4 टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाने थे एंड उसके बाद आपका टाइम बच जाना था, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया है, पूरा दिन जो है बस इसी 4 टॉपिक पे लगाए। जो काम 5 घंटे में हो जाना था वो आपने पूरे दिन में चलाया, ठीक है। कोई भी बैलेंस नहीं आपने रखा। देखो, टाइम बेस्ड स्टडी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टास्क तो आपको देखना ही देखना है, टास्क बेस्ड तो आपको स्टडी करनी ही करनी है, लेकिन टाइम को नहीं भूलना है, ठीक है। टाइम कम है, टाइम जा रहा है, तो इसको गंवाना नहीं है। इसको अच्छे से जितना मैक्सिमम हम इस टाइम से ले सकते हैं आउटपुट, हमें लेना है। तो ये नहीं है, अगर कोई काम जल्दी हो सकता है दिन में तो उसको जल्दी करो, ठीक है। और ज़्यादा अगर कर सकते हो दिन में, आपने टारगेट रखा कि मैं 4 टॉपिक करूँगा, अगर 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो तो करो ना, कुछ नुकसान थोड़ी ना है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारे से जितना तुम कर सकते हो तुम उससे ज़्यादा कर रहे हो, जितना तुमने सोचा था उससे तुम ज़्यादा अचीव कर रहे हो, ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज़ को भी ध्यान दो, बैलेंस बनाओ अपने टाइम में और अपने टास्क्स में, अपने बैलेंस बनाओ, ठीक है। 5th चीज़ जो कि मैं बोलूँगी, डिप्रेस नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है या स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। ये आपको नहीं करना है। देखो, नीट की प्रिपरेशन हम भी देखते हैं, हर साल देखते हैं बच्चों को क्या मेहनत करते हैं वो। सभी बच्चा मेहनत करता है, कुछ सिलेक्ट हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। बहुत सारे रीजंस रहते हैं, सिर्फ पढ़ाई ही एक रीज़न नहीं है इस नीट में जो है क्वालिफाई करने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, सिलेबस सारा कवर करना है और हम भाई सिलेक्ट हैं। हमें भी पता है, हम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत फैक्टर्स हैं जो कि आपके सिलेक्शन को जो है वो अ, आपके सिलेक्शन करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो हमेशा अपना एक ऐसा माइंडसेट रखना है कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं अपना 100% दूंगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। देखो बच्चों, हमेशा मैं आपको कहती हूँ, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है अपना, ठीक है। कभी भी ऐसा नेगेटिव नहीं रहना है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। बहुत फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ आपकी स्टडीज़ नहीं होती हैं। आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, आप कैसा फील कर रहे हो, आपका मन है सबसे पहले नीट को क्रैक करने का, ये तो आप देखते हो। आप अपना वो तो देखते हो कि फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, बट सच में आपका है मन? और अगर हाँ है ना मन, तो पूरा हार्ट एंड सोल लगा लो अपनी प्रिपरेशन में, पूरा फुल फ्लेज्ड अपना, फुल्ली अपना यार प्रिपेयर करो। रिजल्ट की टेंशन नहीं करो। देखो, रिजल्ट क्या होगा हमें भी नहीं पता, ठीक है। हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, बट हमारे हाथ में क्या है, वो ये है कि हम अपना 100% दें। एट दी एंड जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, हमें वो मंजूर है, बट हमें अपना 100% देना है। हमारे पास अभी वक्त है, अभी 3 महीने हैं, चलो 4 महीने लगा लो। अगर मैं अप्रैल का भी महीना देखूं तो 3 या 4 महीने लगा लो। 3-4 महीने आपके पास है ना, 4 महीने तो है एटलीस्ट, अभी है आपके पास टाइम। तो करो ना प्रिपेयर, किसका वेट कर रहे हो तुम लोग? तुम क्यों, मतलब तुम क्यों हमेशा हर मोटिवेशन के पीछे भागते हो कि मुझे कोई मोटिवेट कर ले तो मैं पढूं? क्या, मानती हूँ, मैं भी मानती हूँ, हमारे टाइम पे भी होता था कि कोई हाँ मोटिवेट कर देता, कुछ अच्छा सा स्टोरी या कुछ सुना लेता कि हम बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हैं। बट तुम अपने गोल को देखो, तुम्हारा गोल बहुत बड़ा है।
उसके लिए तुम्हें डेली डेली मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डेली डेली रोना नहीं है किसी के सामने कि यार मेरे से ये नहीं हो रहा, ये सिलेबस नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बस ऐसा रोते नहीं रहना है पूरा। डिप्रेस नहीं होना है कि मेरे से हो नहीं रहा, 4 चैप्टर अभी नहीं हुए, मेरा फिज़िक्स बहुत रहता है। हमेशा प्रॉब्लम से ज़्यादा उसके सॉल्यूशन पे ध्यान दो कि सॉल्यूशन क्या रह सकता है मेरी प्रॉब्लम का। फिज़िक्स मेरी पीछे है, मैं क्या करूँ जिससे मेरा आगे हो जाए। मतलब मैं 3-4 चैप्टर, अब मेरे को अभी 5 ही चैप्टर आते हैं, मेरे आगे 10 चैप्टर रहते हैं, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे आने वाले 1-2 हफ्ते में 5-6 चैप्टर हो जाएँ, क्या मैं ऐसा करूँ? ठीक है? सॉल्यूशन पे हमेशा फ़ोकस करो, ये नहीं कि रोते रह रहे हैं सुबह से शाम तक, यार मेरा ये नहीं हो रहा। बहुत बच्चे ऐसा ही करते हैं, बस वो सिर्फ़ अपनी टेंशन में ही रहते हैं और वो हर किसी को अपना टेंशन ही बाँटते रहते हैं कि मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इंस्टेड आप अपना टाइम देखो ना कि अब मैं कैसे, आप डिस्कस करो ना अपने फ्रेंड से या टीचर्स से या मेंटर से, जो भी कुछ है, कि मैं कैसे, अगर मैं किसी जगह लैग कर रहा हूँ तो मैं क्या ऐसा करूँ कि जिससे मेरी वो जो वीकनेस है, मेरा वो वीक एरिया है, वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए, या वो मेरा वीक तो ना रहे, एटलीस्ट नॉर्मल हो जाए जैसे बाकी चैप्टर्स है, जैसे बाकी टॉपिक्स हैं। तो वो उस पे ऐसा कि ऐसे क्राई मत करते रहो हर सिचुएशन पे, हर कुछ भी हो गया तो छोटी छोटी बातों पे रोना, छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेना, ऐसा नहीं करना है। और मैंने जो आपको बताया, आपका गोल जो है वो बहुत बड़ा है, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने एफर्ट्स जो हैं उन पे फोकस करना है, आपको अपना 100% देना है, 100% आपको इनपुट देना है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। जैसा भी रिजल्ट आए, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, मैंने आपको बताया। हमारे हाथ में क्या होता है, वो होता है हमारा प्रिपरेशन। हम 100% प्रिपेयर करेंगे, ज़रूर से ज़रूर हमारे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो प्लीज़ ऐसे एंड, अभी आपके पास है टाइम, मैं इस वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि बच्चों देखो, टाइम है अभी तुम्हारे पास, ठीक है? 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, अभी है टाइम। तो प्लीज़ अभी लास्ट के टाइम पे डिप्रेस नहीं होना, हार नहीं मानना। नया साल आने ही वाला है, अच्छे अच्छे वीडियोस हम भी लाएंगे, पूरी तरह से आप में जोश भर देंगे, बट अपनी तरफ से भी आपको कोशिश करनी है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि गोल आपने जो सिलेक्ट किया है ना बच्चों, ये डॉक्टर बनना, ये बहुत बड़ा गोल है, ठीक है? तो हर जगह से मोटिवेशन लेने से अच्छा है, बस इसका एक बार ये देख लो कि बनने क्या वाले हो। डॉक्टर, डॉक्टर बनने वाले हो तुम, डॉक्टर। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा होता है डॉक्टर का ये पोजीशन, ठीक है? नेक्स्ट टू गॉड, रियली रियली बहुत बहुत अच्छा प्रोफेशन है। बहुत, हर एक प्रोफेशन बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन। बहुत बढ़िया गोल तुमने लिया है, गोल तो तुमने बहुत अच्छा चूज़ किया है, बट इसको हासिल करने के लिए भी पूरी अपनी जी जान लगा दो, ठीक है? तो मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस वीडियो से मैं आपके अंदर वो जोश भर चुकी हूँ जो कहीं ना कहीं कुछ दिनों से आप लैक कर रहे थे। एक तो मैंने आपको वो चीज़ें भी बता दी जिसके ऊपर आपको ज़रूर से ज़रूर आपको फोकस करना है, उन चीज़ों को, इन 5 चीज़ों का जो मैंने मेंशन किया। और जो छोटा सा लास्ट में मैंने आपको मोटिवेशन दिया है, आई होप वो मोटिवेशन ज़्यादा देर तक वर्क करे और आप अच्छे से अपना प्रिपेयर करो। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप अच्छे से प्रिपेयर करो और ज़रूर से ज़रूर सिलेक्शन पाओ।